हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बातों की चर्चा करते हैं, यानी रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है यानी प्राकृत संख्याएं। रियल नंबर्स जानने से पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। इस तरह के संख्या के बारे में क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर तब जाके वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, हम लोग जो गिनती करते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है इसे n द्वारा सूचित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। यानी इसका मतलब होता है सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो है 1 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या फ्रेंड्स, 1 है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इनफाइनाइट है। आप लोग और एक काम कीजिएगा फ्रेंड्स, यानी कॉपी कलम के साथ बैठिएगा पढ़ने और ये सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आइए अगला नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलते हैं ऑल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मतलब फ्रेंड्स, गिनती की सभी संख्या में अगर 0 शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। यानी इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। और एक बात फ्रेंड, इसमें जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है वह संख्या क्या होगा, पूरा पूरा होगा। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट है। यानी यहां से अगर ले ले, ये नंबर गिनती की संख्या कहलाएगा, और ये 0 शामिल हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या कहेंगे। यहां से प्राकृत संख्या होगा, और प्राकृत संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है तब इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में जो लिया गया है पूर्णांक संख्या है, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स।
पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल हो तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक कहने का मतलब है यानी नेगेटिव संख्या। पूर्णांक संख्या में सारा संख्या जो होता है पॉजिटिव होता है, और पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव संख्या शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे जेड इक्वल्स टू डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये सब संख्या क्या कहलाएगा, यानी पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या को अगर नंबर लाइन में लिखा जाए, नंबर लाइन में तो कैसे लिखते हैं, मिडिल पॉइंट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो राइट साइड में लिखा जाएगा सारा पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4। ये रो का मतलब संख्या और लिख सकते हैं। इधर होगा -1 -2 -3, इधर भी संख्या चलते रहेगा। यहां से ये संख्या को जो है इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर वाले को बोलते हैं, यहां से इसको नेगेटिव ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक जी, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 को अऋणात्मक संख्या बोलते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला स्टेप देखते हैं, यानी स्टार पॉइंट है संख्याएं डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, तथा संख्याएं 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला स्लाइड देखते हैं। उसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो इससे सवाल पूछे जाते हैं और कई बार देखने को भी मिलता है इससे सवाल। परिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, यानी वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है फ्रेंड, जो q जो है 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं p/q लिखेंगे, अगर मान लीजिए p बराबर कोई भी संख्या 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, और q जो है 0 को छोड़कर सभी संख्या लिख सकते हैं। 0 को छोड़कर सभी संख्या 1 2 3 4 ये सब संख्या लिख सकते हैं। संख्या पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ये परिमेय संख्या में जैसे 2/3 -5/3 0 -3/4, और इसमें उदाहरण ले सकते हैं जैसे √25/3 √49/36, ये सब सभी क्या कहलाएगा, यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। इसमें सवाल एग्जाम में जो पूछा जाता है सवाल कैसे पूछा जाता है, यानी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है या फिर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से सवाल पूछेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव मैं बाद में करा दूंगा सारा। उसके बाद दूसरा सवाल की दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, धनात्मक परिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। धनात्मक जिस परिमेय संख्या का अंश और हर या दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो उसे ही धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 इसमें दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। ये दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस अगर कट जाएगा तो फिर पॉजिटिव आएगा,
इसीलिए इस संख्या का नाम क्या पड़ा है, धनात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए और संख्या लिख सकते हैं -12/-5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये एक पॉजिटिव संख्या बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव परिमेय संख्या बनेगा और इसी को बोलते हैं यानी धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। संख्या दोनों माइनस में रहे या प्लस में रहे वह क्या होगा, पॉजिटिव परिमेय संख्या ही होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जिस परिमेय संख्या के अंश और हर में से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसमें देख पा रहे हैं जैसे ये जो है अंश है यानी -3 अंश है, अंश -3 नेगेटिव है और 7 इसको हर बोलते हैं और हर क्या है, पॉजिटिव है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसी संख्या को हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। उसके बाद देख रहे हैं इसमें भी ये भी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये भी देखिए -5 है, यहाँ पे +3 है। ये अंश जो है पॉजिटिव है, ये हर जो है नेगेटिव है, ये भी क्या है यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। उसके बाद 7 नंबर वाला पॉइंट, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ऑल नंबर्स और पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स आते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी परिमेय संख्याओं जो है, परिमेय संख्याओं के समूह में पूर्णांक संख्या भी आएगा, प्राकृत संख्या भी आएगा और पूर्णांक संख्या भी आता है। जैसे मान लीजिए संख्या लेते हैं 1 2 3, ये सब संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या भी कहलाएगा। पूर्णांक संख्या की बात करें 0 भी होता है, 5 भी होता है, 12 भी होता है। पूर्णांक संख्या की बात करें -3 भी होता है, -7 होता है। ये सब सारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, इसके बटे में कुछ नहीं है, जबकि संख्या बोला गया था परिमेय संख्या में जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये सब संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है। तो ये सब संख्या को क्या बोलेंगे, यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्या के समूह में जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आता है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर को शून्य छोड़कर किसी भी समान संख्या से गुना या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/2 के लिए तुल्य परिमेय संख्याएं 1/2 का यानी 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। ये हुआ कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं। 1/2 यहाँ पे क्या बोला गया है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से, शून्य को छोड़कर किसी भी समान संख्या से गुना या भाग किया जाता है। तो समान संख्या का बात किया है तो हम लोग क्या करते हैं, समान संख्या से गुना या भाग, 2 है नीचे भी 2 है, समान संख्या है, गुना या भाग करते हैं तो 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2 = 4, ये वाला संख्या प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे, 1/2 = 1/2 × 3/3 = 3 × 1 = 3 बटे 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 = 9, 3 बटे सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, यानी 3 × 2 = 6। उसके बाद अगला नंबर इसी तरह का, अगर 1/3 का तुल्य परिमेय निकाले तो इसका भी निकाल सकते हैं। 1/3 को 2/2 से गुना करेंगे या भाग भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 3 × 2 = 6। दूसरा नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 × 3 = 9। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुल्य परिमेय निकाल सकते हैं। तो ये सब सारा संख्या को नोट कर लीजिएगा ये सब को, ताकि रिवाइज करने में क्या हो, बने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं।
और इसको बढ़िया से पढ़ के तैयार रखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि फिर अगले वीडियो में क्या हो, यानी समझ में ज़्यादा आएगा उस चीज़ को पढ़ने से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग तैयारी बढ़िया से करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ताकि रिवाइज भी होते रहेगा और जो है